नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जौनपुर की एक ऐसी घटना जो पूरे जौनपुर को हिला करके रख दिया है। ये पूरा मामला जो है बक्सा थाना क्षेत्र के उभयचंद गांव का ये मामला है, जहां पर विजय चौहान की उनकी ही पत्नी जो है हत्या करके उनको जो है अपने बेड के नीचे ही दफना देती है। पूरा ये घटनाक्रम जो है मुंबई के नाला सोपारा में हुआ था। इस घटना से कहीं न कहीं नाला सोपारा की बात तो छोड़िए, लेकिन जौनपुर जरूर दहल गया, क्योंकि जौनपुर की ही के युवक ही रहने वाले थे विजय चौहान। विजय चौहान के घर पे मौजूद है। यहाँ पे आप तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस घटना को सुन करके परिवार के साथ मिलने आ रहे हैं, परिवार को सांत्वना देने आ रहे हैं। और ये घटना कहीं न कहीं पूरे उत्तर प्रदेश को हिला करके रख दिया है। मामला पूरा ये जौनपुर के आप देख रहे हैं बक्सा थाना क्षेत्र के उभयचंद का मामला है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस घटना के बाद जो है माँ वहाँ पे रोते रोते बेहोश हो जा रही हैं, बेहोश पड़ी हैं। और परिवार में जो लोग हैं इस घटना को सुनने के बाद सबकी कहीं न कहीं आंखें नम हैं। हालांकि बात करने की स्थिति में जो है वो लोग नहीं है। पूरा घटनाक्रम अगर मैं आपको बताऊं तो नाला सोपारा का में जो है विजय चौहान अपने पत्नी के साथ रहते थे। पत्नी के नाम उनके जो है चमन था। उनकी शादी जो है हौज में हुई थी और 2 तारीख से विजय चौहान लापता थे। उनके जो भाई थे वो खोजने के लिए जाते थे, तो उनकी पत्नी कहती थी कि वो कहीं काम कर रहे हैं, नाला सोपारा में काम कर रहे हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम निकल जाते हैं। यानी कि 2 तारीख से विजय चौहान लापता होते हैं। उसके बाद लगातार उनके भाई उन्हें खोजने का प्रयास करते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि जब विजय चौहान के जो भाई खोजते हैं तो और उस जो विजय की पत्नी थी जो जिसने हत्या का के ऊपर आरोप है, वो जो है अपने पति को अपने बेड के नीचे ही दफन करके उसी बेड पर सोती थी। लगभग 20 दिन के बाद जो है ये मामला पूरा निकल करके आता है कि उसने ही हत्या की। और उसके बाद जब फिर दूसरे दिन जो है विजय के भाई खोजने जाते हैं तो पत्नी जो है विजय की वो फरार हो जाती है। ये पूरा मामला कहीं न कहीं प्रेम प्रचंड का निकल करके सामने आया। बिहार के एक मोनू नाम के युवक के साथ उसका प्रेम प्रचंड बताया जा रहा है, जिसके साथ मिल करके उसने अपने पति यानी कि विजय चौहान की हत्या कर दी और अपने बेड के नीचे ही दफन कर दिया। जानकारी जहाँ तक मुझे प्राप्त है उसमें विजय चौहान के जो भाई थे उन्हें खोजने के लिए जाते थे, तो वो कहती थी कि वो काम पे चले गए हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके घर की जो टाइल्स थी वो टूटी हुई थी, ज़मीन बेड के नीचे उसके जो है मिट्टी दिखाई दे रही थी। तो वहाँ पे जब विजय चौहान के भाई ने पूछा कि यहाँ पे क्या ये मिट्टी दिखाई दे रही है, तो वहाँ पे बताया जाता है कि उसने कहा था भैया आएंगे तो आप टाइल्स लगवा लीजिए। यानी कि उसको टाइल्स से दफना करके 2 दिन बाद जब ये लोग जाते हैं तो ताला बंद करके फरार हो जाती है। इस घटना से कहीं ना कहीं आज पूरा जौनपुर जरूर दहल गया है। विजय चौहान के पिताजी हैं, आंखें इनकी नम है, अपने बेटे की राह जो हो रहे हैं। जो बेटा जो है कमाने के लिए शहर गया था और उसकी याद में आज इनके आंखों से लगातार देख रहे हैं आप आंसू निकलते चले जा रहे हैं। क्यों ना निकलें, क्योंकि बेटा ही बाप का सहारा होता है। और वो बहू, जिस बहू के पैर जो है ज़मीन पर न पड़ के डग में पड़ते हुए घर में गए थे, उसी बहू ने इस घर की सारी खुशियां को आज मिट्टी में मिला दिया है। तो विजय चौहान के पिताजी हैं, हमको थोड़ा सा ज़रूर साहस दिलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि साहस का समय है, ये टूटे हुए हैं। आप रोइए मत, ये घटना जो है बेहद दर्दनाक है। थोड़ा सा हम आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि शादी विजय की कब हुई थी, थोड़ा अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर जिस तरह का दुख पड़ा है, ईश्वर आपको इसकी सहन शक्ति दे। हालांकि कोई कैसे कर सकता है। 10 साल हो गया। 10 साल के बीच कैसा रहा इन दोनों का रिश्ता? इन लोग पहले आई थी 2-3 महीना थी। हाँ। तो इन्हें दोनों पुराने झगड़ा किया तो वो हमारा लड़का जाने लगा बम्बई। अच्छा। तो वो बोला हम लिया कि नहीं, हम लोग कहे भाई अपना औरत को लेके जा तू। अच्छा। लेके जा अपन वहीं अपन रहा। तो गया मैं, पहले भाड़े रूम था, लिया गया। अच्छा। भाड़े गया, फिर खुद के रूम लिया। कुछ दिन भाड़े पर तो खुद को रूम लिया, कमा लिया तो खुद को रूम लिया। तो अपना वही रूम में रहने लगा। तो हम लोग को तो पता नहीं, हमको चलो भाई कमात खात हैं, अपन पढ़ा रही हैं अपन। बकिनी घटना ऐसा हो गया, हम लोग एकदम दिमाग खराब हो गया। अब आप बताइए। और लड़का लोग घेरने लगे। वो तो बीसी वाला, वो तो बताया तुम्हारा भाई दिखाई नहीं दे रहा है। उन लोग भी काम पे जा रहे थे। अच्छा। तो गई औरत आई है चमन नाके में आदमी लेने की। अच्छा। हाँ, हमारे घर में थोड़ा काम है, गड्ढा खोदना है, वो करना है। अच्छा। तो वो पान वाला एक था, वही बताया तुम्हारी भाभी ऐसा करती है, आदमी के लिए खोजने आई। तब उन लोग को चटकना लगा। अच्छा, विजय के जो और भाई वहाँ पे थे। हाँ, उन लोग को चटकन, हाँ
जो चटकना लगा उसको उन लोग के रूम में कौन काम है, टाइल्स पहले बैठा है, कौन तो रूम में काम है। वो छोटा लादी रहा तो बड़ा लादी तो तोड़ के गाड़ ओढ़ के बड़ा लादी लगवा दिया, तो उन लोग के चटना तब ताला मार के निकल गई। तब वह ताला तोड़े तब देखें खाने, तो एक जने खाना तो नहीं खान पाया, दूसरा जने खाना तो नहीं खान पाया, तो एक जने फारसा धस गया तो गन्हाने लगा। तब उन्हें बाहर आ गए, उन लोग गिर गया, हुए बेहोश हो गए। तब सब कहीं उठा के ले गए, तब पुलिस अपन भाई बुलाए मीडिया वाले के अपन, तब अपन कोई कार्रवाई हो रहा है, वो निकल। अच्छा, लगभग कितने दिन से विजय गायब थे, कितने दिन से उनको खोजा जा रहा था? अरे 10-15 दिन हो गया। अच्छा, हम चाहेंगे थोड़ा सा आप छाए में आ जाइए, क्योंकि धूप ज़्यादा है और आपकी स्थिति जो है वो ठीक नहीं है। आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा सा जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो भी इस घटना को सुन रहे हैं उनकी आंखें जो है फट जा रही हैं। 20 दिन से लगभग बताया जा रहा था विजय गायब थे, उनको खोजा जा रहा था। हाँ, तो 20 दिन से गायब हो खोजा था, लेकिन भाई लोग के नहीं मालूम था। हमारा भाई जब रूम पे जाता था पूछता था अपना भाभी से, तो बोलते कमाने गए, कांदी बली गए, वहाँ गए। वो पढ़ा दे बहकाती थी, बहका के उन चला जाता था, फिर चला जाता था काम पर। जब पान वाला जब आया तो बताया वो तुम्हारे भाभी मिस्त्री हेर रही थी, तब उन लोग को सेट करना लगा। अच्छा, हाँ, तो वहीं से तब दौड़ारी करें सब कोई। जब इधर आए, अरे परसों चौथ रोज ऐसे का उन लोग के खबर लगा, तो हमने फ़ोन लगाया। हाँ, तब हम फ़ोन लगाया, तब पतो हमारे घर ही रही है। पोता को बोला तो अपना मोबाइल नहीं ली, पोता से बोला, कहा था दादा हम पापा गए हैं कमाए, तो रोज़ चप्पल पहन जाता है, आज जूता पहन गए हैं। अच्छा, हाँ, ओके जैसे जैसे बताती थी वैसे वैसे वो बोलता था। आपसे बात करता? हाँ, आपका से हमारा बस चप्पल पोता है वो। लेकिन वो बोला तो वो हम कहे भैया आइबे न, हम जाते रहे बोलबम में। क्या वह हम सोचे लड़के से थोड़ा बहुत पैसा मांग लेंगे तो हम जाएंगे बोलबम देवघर। वह फ़ोन लगा तो वो कहा पापा 3 दिन से नहीं आते, हम लोग को चटकना लगा। तो वो फ़ोन लड़के कहाँ बाबू भैया मिल नहीं रहे हैं। अच्छा, आपके तीन लड़के हैं? हाँ, 4 लड़के थे। 4 लड़के हैं। 4 लड़के में विजय किस नंबर पे थे? बड़े से दूसरा नंबर। हाँ, दूसरा नंबर। तो क्या लगता है आपको? बताया जा रहा है प्रेम प्रचंड का भी मामला, कोई मोनू नाम का बताया जा रहा है, उससे उसका संबंध था। हाँ, तो वही तो फंसी थी। वो आया देख लिया तो मोबाइल छोड़ा, 2-3 हाथ मार दिया तो मोबाइल दोनों फोड़ के चला गया बाहर गया। तो उसको रात में हमको कहीं रुकता था ही नहीं, बाहर के एक खाना नहीं खाता था, कुछ नहीं खाता था। जब भी आता था रूम में जो औरत बनावा जो न बना के अपना खाता था। लेकिन वो उस दिन का हुआ, वो रात में वो प्लान बना लिया औरत, हमारे पतो प्लान बना ले, मोनू को लेके, उसको लेके, सबके माई बाप को लेके, सबके लेके 5-6 जने 7 जने हैं। अब पकड़ाए तब न तो वही रात में गाड़ा 3 आदमी को ऐसा खपस यानी कि मोनू अपने साथियों के साथ मिल करके किया है हत्या। किया है। और जो मोबाइल चेंज किया, एक ही सरफू है, वो वही मोबाइल के चेंज बैंक 16,000 रुपया लेके गायब है। अच्छा, विजय वहाँ पे क्या करते थे मुंबई में? यही घर और बनाते थे। हाँ, जो जनता को बम्बई में पतरा चाल वाला बनता है, पतरा रखाता है, तो यह सीमेंट वाला हम रखे हैं, ऐसा होता है। अच्छा, विजय मुंबई में कमाते थे, पैसा वैसा सब किसको रखते थे? खुद की उसी को देते थे? पैसा वो औरतें के नाम से ले रहे हैं ना, थोड़ा ज्यादा हमारे साथ घटना करेगी, सब उसका नाम खाली वो जितना कमाता था वो जमा कर देता, खाली दाली नूनी देता था। लेकिन जमीन उमीन पैसा कौड़ी बैंक तो नाम तो ही था, दोनों जन साथ में था। कैसे झूठ बोल के ATM बदलवाए थे। अच्छा, मोनू जो उसका आशिक बताया जा रहा है, बिहार का रहने वाला था? हाँ, बिहार का रहने वाला है। क्या चाहते हैं आप, क्या हो चमन के साथ? अब चमन के साथ क्या बताए, हमको तो जैसे मारे हैं वैसे उन्होंने मरा है जान से। बिल्कुल दोस्तों, देख सकते हैं ये विजय के पिता हैं और रोते रोते इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो जा रही है। और विजय लगभग 8 सालों से बताया जा रहा है कि मुंबई में रहते थे अपनी पत्नी के साथ,
अपने पत्नी के नाम से वहाँ पे फ्लैट वगैरह खरीदे थे, जो कमाते थे पत्नी के नाम ही रहता था। लेकिन पत्नी जो है एक मोनू नाम के युवक जो कि बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है, उससे उसका काफ़ी लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको मोनू और जो है चमन और उनके साथियों ने उसके साथ मिल करके विजय की इन लोगों ने हत्या कर दी। और हत्या करके उसी कमरे में जिस कमरे जो ज़मीन जो मकान विजय ने अपने पत्नी के नाम से ख़रीदा था अपने पत्नी के खुशियों के लिए, उसी कमरे में जो है गड्ढा खोद करके वहीं पे विजय को दफन कर देती है अपने साथियों के साथ। उसके बाद ये घटना लगभग 20 दिन के बाद पता चलता है कि विजय चौहान की पत्नी ही जो है अपने आशिक के साथ मिल करके उसे नाला सुपारा में अपने ही मकान में दफन कर देती है, उसी पर बेड लगा करके सोती थी। जैसे ही घटना का पूरा प्रकाश में मामला आया है, उसके बाद हड़कंप समझ गया है। मुंबई के नाला सुपारा में भी हड़कंप मचा हुआ है, तो जौनपुर के जो है पूरे जौनपुर में भी ये हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि इस तरह से तमाम घटनाएं आती हैं। अपने प्रेमिका जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कराने की ये पहली घटना नहीं, इसके पहले भी तमाम आपने देखा होगा कि नीला ड्रम केस जो निकल करके आया था, फिर सोनम रघुवंशी का मामला है, उसी तरह से ये भी मामला है जो है पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति की हत्या कर देती है, जिससे कि पूरा जौनपुर आज दहला हुआ है।